नमस्कार। एजुकेशन या शिक्षा हमारे जीवन का एक आधार है। आइए आज हम एजुकेशन सिस्टम और न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ के साथ चर्चा करते हैं। एजुकेशन के बारे में कहा गया है कि एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटिंग लर्निंग। शिक्षा हमें ज्ञान, कौशल, मूल्य, नैतिकता, विश्वास एवं आदतों के अधिग्रहण की एक प्रक्रिया है। एजुकेशन एक ऐसा एसआईपी है। एसआईपी आप सबने सुना होगा, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अक्सर लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। हर कोई कैलकुलेटिव हो गया, हर इंसान को किसी न किसी रूप में प्रॉफिट चाहिए। सो आपको बता दें, एजुकेशन एक ऐसा एसआईपी है जिसमें फ़ायदे की और रिटर्न की 100% गारंटी है। हम घर से पहला कदम बाहर निकालते हैं, वहाँ से लेके रास्ते तक चलते हुए हर एक कदम पे हमें हमारे एजुकेशन और हमारे स्किल की ज़रूरत पड़ती है। हमें सड़क के बाएं तरफ चलना चाहिए, सड़क कैसे पार करना चाहिए, हमारे आसपास की कौन सी चीज़ें हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं, हमारे आसपास की कौन सी चीज़ें हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। ये सारी समझ हमें एक बेहतर एजुकेशन ही दे सकता है। एजुकेशन हमें हमारी मूलभूत ज़रूरतों को पूरा कराती है। आप सभी को पता है कि हमारी मूलभूत ज़रूरतें जो हैं वो है रोटी, कपड़ा और मकान। अगर हमारे पास एक बेहतर एजुकेशन है तो ये तीनों मूलभूत ज़रूरतें हम किसी रूप में भी पूरा कर पाते हैं। इस एजुकेशन को फैसिलिटेट करने के लिए डे टू डे बहुत सारे बदलाव होते आ रहे हैं। विगत 20 वर्षों में हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन थे जिन्होंने अपने स्टूडेंट्स को एक बेहतर एजुकेशन देने के लिए अपने सिस्टम में बहुत सारे बदलाव किए ताकि बच्चों के बौद्धिक, मौलिक पूरा विकास हो सके। हम लोग प्राइवेट स्कूल्स में ऐसी फैसिलिटीज़ देखते हैं। शहरों में तो हम लोगों ने डे केयर, प्ले स्कूल्स से बच्चों को पढ़ाई की शुरुआत करते देखा है। पुरानी एजुकेशन पॉलिसीज़ में 6 साल से बच्चा स्टैंडर्ड 1 में जाता है और वहाँ से फिर उनका पढ़ाई शुरू होता। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस या प्राइवेट सेंटर्स ने एजुकेशन को फैसिलिटेट करने के लिए नई नई सिस्टम्स, नई नई प्रणालियों को अडॉप्ट किया। कुछ फॉरेन से उन्होंने उस तरह के कंसेप्ट्स को अडॉप्ट किया। बच्चों को कैसे केयर करना है, बच्चे का पूरा विकास कैसे करना है। आज के समय में वो एक इनिशियल स्टेज की एजुकेशन हो या एक हायर एजुकेशन हो, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ने कॉरपोरेट्स और मार्केट्स के डिमांड्स को पकड़ के उस हिसाब से कोर्स डिज़ाइन करा और मार्केट में फिर बच्चों को प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। इन सारी सिस्टम्स को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 2020 में एक नई एजुकेशन पॉलिसी लागू करी। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो विगत कई वर्षों से शहरों में ऐसे सिस्टम्स और ऐसी पॉलिसीज़ पे पढ़ाइयाँ हो रही, लेकिन जब ये एक पॉलिसी बनी तो ये पॉलिसी अब समाज के अंतिम पायदान पे खड़े उन सारे लोगों के लिए भी बेनिफिटेड होगा जिस सिस्टम्स को देख के लोग गांव से शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं ताकि उनके बच्चे एक बेहतर शिक्षा, एजुकेशन प्राप्त कर सके। अब वो एजुकेशन सरकार की इस नई पॉलिसी के द्वारा उस गांव-गांव तक के स्कूलों में शुरू करने की बात कही जा रही। अब ये गवर्नमेंट स्कूल्स या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस इस नई पॉलिसी को ध्यान में रख के किस तरीके से शुरुआत करती है ये तो हमें आगे देखना है। लेकिन हमने प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस और प्राइवेट स्कूल्स को इस तरह के कंसेप्ट पे काम करते हुए विगत कई वर्षों से देखा है और इसका एक बेहतर आउटपुट को भी देखा। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के पहली वर्षगांठ पे हमारे देश के प्रधानमंत्री ने
10 नए इनिशिएटिव्स लॉन्च किए जो कि हमारे एजुकेशन को जीवंत, एफोर्डेबल एंड सुगम बनाएगा। सो आइए इन 10 न्यू इनिशिएटिव्स के बारे में हम सुनते हैं, देखते हैं। आपके सामने एक प्रेजेंटेशन है। आइए सबसे पहले हम एग्जिस्टिंग एकेडमिक स्ट्रक्चर और न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर को देखते हैं। जो हमारा एग्जिस्टिंग एकेडमिक स्ट्रक्चर है, जो कि आपके अर्लियर एजुकेशन पॉलिसीज़ पे काम कर रहा था और आज भी कर रहा है, क्योंकि अभी पूरी तरह से न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर को हर स्टेट में लागू नहीं किया गया है। यहाँ पे जो हमारा एग्जिस्टिंग एकेडमिक स्ट्रक्चर कहता है, वो शुरुआत के 6 साल तक के बच्चे के लिए कोई क्लास की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। आपके 6 साल में बच्चा पहले स्टैंडर्ड में आता है और वहाँ से फिर वो स्टैंडर्ड 1, 2, 3, 4 प्रीपरेटरी से होते हुए 10th स्टैंडर्ड तक जाता है और 10th के बाद फिर वो इंटरमीडिएट के लिए 2 साल देता है। इंटरमीडिएट में जो सब्जेक्ट है वो आप सबको पता है। इंटरमीडिएट में बच्चे आर्ट्स लेते हैं, साइंस या फिर कॉमर्स, ये 3 अलग अलग स्ट्रीम चूज करते हैं। अब ये जो न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर है, जो कि 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लागू और लॉन्च होने के बाद से बनाई गई है। अब बात करेंगे न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर की, तो न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर का पूरा जो करिकुलर है स्ट्रक्चर, वो आपका 5, 3, 3, 4 इस हिसाब से डिवाइड किया गया है। यहाँ पे बच्चा 3 साल का जैसे ही होता है, सबसे पहले वो आंगनवाड़ी, प्री स्कूल या बाल वाटिका में एडमिशन लेता है, जहाँ पे उसका एजुकेशन का जो शुरुआत होता है वो पूरा खेलकूद और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे होता है, जैसा कि हम लोग शहरों में प्ले स्कूल्स में देख रहे हैं, जिसे कहा गया है फाउंडेशन स्टेज। उसके बाद बच्चा फाउंडेशन स्टेज से आगे बढ़ता है। सो वो 2 साल आपका स्टैंडर्ड 1 और 2, 6 ईयर्स का जब होता है तो स्टैंडर्ड 1 में जाता है और स्टैंडर्ड 2 फिर कंप्लीट करता है। तो ये हो गया आपका फाउंडेशन, जहाँ पे आपका बच्चा शुरुआती के 3 साल वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करता है, फिर 2 साल में वो कुछ इंटरेक्टिव क्लासरूम के थ्रू लर्निंग करता है। फिर आगे आएंगे तो हम लोग का दूसरा जो है प्रिपरेटरी स्टेज, उसमें आपका बच्चा क्लास 3 to 5 तक आता है, जिसका एज 8 to 11 है। 3 to 5 स्टैंडर्ड में बच्चा को पूरा एकदम साइंस से रिलेटेड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा, जहाँ पे उनको डिफरेंट सब्जेक्ट्स, नंबर्स, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़, ये सारी चीज़ों के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी। उसके आगे बढ़ता है बच्चा तो फिर क्लास 6 में जाता है, 6 से 8, जो कि एज यूजुअल पहले भी था, वही चीज़ें हैं, सिर्फ चेंज किया गया तो उनके लर्निंग स्टाइल्स को, जहाँ पे उनके ओवरऑल डेवलपमेंट्स की बात की जा रही है, मतलब उनका मेंटल एक्सरसाइज की भी बातें हो रही है, जहाँ पे बच्चा पूरी तरह से बौद्धिक, मानसिक तरीके से डेवलप हो सके ताकि वो डिसीजन ले सके। इस स्टैंडर्ड में बच्चों का पूरा जो भी उनका असेसमेंट होगा वो पूरा उनका ओवरऑल डेवलपमेंट्स को ध्यान में रख के किया जाएगा। 6 to 8 के बाद फिर आगे बढ़ता है बच्चा तो आता है सेकेंडरी स्टेज में, जहाँ पे वो क्लास 9 से 12 तक की चीज़ें होती हैं। यहाँ पे भी 10, 12 सारी चीज़ें हैं, लेकिन उनका जो एग्जामिनेशन का प्रेशर होता था वो अब थोड़ा लाइट हो जाएगा, क्योंकि उनके ओवरऑल परफॉर्मेंस के हिसाब से उनका असेसमेंट होना है, जहाँ पे उनके थिंकिंग, उनके डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी, उनके अंदर में किसी टॉपिक्स को लेके क्या ओपिनियन है, इन सब चीज़ों के, उनका क्लास में परफॉर्मेंस, सब चीज़ों को ध्यान में रख के उनकी एग्जामिनेशंस के रिजल्ट तैयार किए जाएंगे, जिसकी शुरुआत आपने इस पैंडेमिक टाइम में देख लिया है, सीबीएसई और आईसीएसई के रिजल्ट को ध्यान में रख के। तो ये न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर की शुरुआत अब होनी है, ताकि एक शहर से लेकर गांव तक सभी जगह के स्कूल्स और उनके बच्चे एक तरह से, एक तरीके के शिक्षा को ग्रहण कर सकें। आइए इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के 1 साल पूरे होने पे हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, जिनके बारे में कहा गया है कि ये एजुकेशन सेक्टर को मोर वाइब्रेंट माने जीवंत
एफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल बनाएगा, बहुत सुगम बनाएगा और आपके बजट का बनाएगा। चलिए देखते हैं वो 10 इनिशिएटिव्स जिसको कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी की पहली वर्षगांठ पे भारत सरकार ने लॉन्च करी है। बात करते हैं सबसे पहले विद्या प्रवेश की। शिक्षा नीति के सुझाव के अनुरूप एनसीईआरटी ने 3 माह का यह एक स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल तैयार किया, जिस मॉड्यूल का उद्देश्य कि जो बच्चा स्टैंडर्ड 1 में एडमिशन लेने जा रहा है उस बच्चे को ये 3 महीने का स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल कंप्लीट करना होगा। यह कंसेप्ट वही प्ले स्कूल का कंसेप्ट है, जिसे कि 3 महीने में उस बच्चे को ट्रेंड करके स्टैंडर्ड 1 के लिए तैयार किया जाएगा। विद्या प्रवेश के बाद आगे बढ़ते हैं तो ये इनिशिएटिव है वो है ऑनलाइन कोर्स मटेरियल इंडियन साइन लैंग्वेज। यस, साइन लैंग्वेज में आपको मटेरियल्स मिलेगा, वो भी कक्षा 1 से 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए, जिनको कि बच्चे वीडियो क्लास के थ्रू अटेंड कर पाएंगे। यह सब्जेक्ट रियली इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो दिव्यांग हैं, जिन्हें सुन के समझ नहीं आती, वो साइन लैंग्वेज की मदद से चीज़ों को समझ पाएंगे। निष्ठा 2.0। यस, निष्ठा का फुल फॉर्म होता है आपका नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक। यस, स्कूल्स के जो हेड्स या टीचर्स होते हैं वही एक बेहतर एजुकेशन देते हैं, तो ये भी एक बहुत ही खूबसूरत मॉड्यूल तैयार किया गया है जिसमें शिक्षक बच्चों की प्रतिभा को परखकर उन्हें कैसे विकसित करेंगे, इसके लिए उन्हें भी बेहतर ट्रेनिंग और मटेरियल्स के साथ तैयार किया जाएगा। सो ये है आपका अगला इनिशिएटिव जिसे कहा जा रहा है निष्ठा। आप बच्चों के ऑनलाइन लर्निंग मटेरियल्स, वीडियोस या फिर टीचर्स की मटेरियल्स या मॉड्यूल्स को diksha.gov.in वेबसाइट्स या फिर आप गूगल प्ले या प्ले स्टोर से दीक्षा फॉर मोबाइल ऐप्स इंस्टॉल करके आप इन सारे मॉड्यूल्स और उनके वीडियोस का फ़ायदा उठा सकते हो। अगली इनिशिएटिव की बात करते हैं तो यस, ये है सफल। यस, कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट फ्रेमवर्क। यस, ये आपके सीबीएसई के इतने सारे स्कूल के ग्रेड 3, 5 और 8 के इतने लाख बच्चों के लिए तैयार किया गया, जिसमें बच्चों के कोर कंसेप्ट, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स द्वारा उनको असेसमेंट किया जाएगा। मतलब बच्चों के ओवरऑल प्रतिभा को समझ के उन्हें मार्क्स दिया जाएगा, उन्हें ग्रेड दिया जाएगा। सो ये है आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट फ्रेमवर्क। ये है आपका सफल नाम से बोला जाता है, जिसका फुल फॉर्म स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग लेवल्स। ये भी इनिशिएटिव काफ़ी अच्छा है। अगला इनिशिएटिव है एआई फॉर ऑल। यस, एआई मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। अगर हिंदी में बात करें तो कहा गया है कृत्रिम बौद्धिक क्षमता, जिसे हम रोबोटिक टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं। यस, बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट्स में एआई का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। बच्चे अपने बुद्धि के हिसाब से एक मशीन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कैसे पुट करेंगे, जिसको हम लोग कोडिंग कह सकते हैं। यस, इंडिया में कोडिंग क्लासेस भी बड़े बड़े शहरों में बहुत सारे लोगों द्वारा, कंपनियों द्वारा चलाई जा रही हैं। उस चीज़ को न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ में एक ग्रेट इनिशिएटिव के रूप में देखा जा सकता है। इसको शिक्षा मंत्रालय, सीबीएसई और इंटेल कॉरपोरेशन ने तैयार किया है। ये पूरे 4 घंटे का कोर्स है, जो कि इंडिया के अलग अलग लैंग्वेज में। यस, लैंग्वेज में, लैंग्वेज एक बहुत बड़ा मीडियम होता है कम्युनिकेशन का। अगर हमें किसी भी इंसान से कम्युनिकेट करना हो, उसके फीलिंग्स और ओपिनियंस को शेयर करना हो या समझना हो, तो उसके लिए एक लैंग्वेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। भारत एक देश है, लेकिन इसमें भाषाएं अनेक हैं। तमिल, तेलुगु, मलयालम, बांग्ला, हिंदी, उर्दू, भोजपुरी, ऐसे तमाम भाषाएं हैं।
तो ये एक अच्छी इनिशिएटिव है कि भारतीय भाषाओं में ये उपलब्ध है, ताकि एक यूज़र आसानी से उस बातों को, उन चीज़ों को समझ पाए। आगे बढ़ते हैं। अगला इनिशिएटिव है यस एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एंड मल्टीपल एंट्री एग्जिट लेवल। यस, ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि आजकल के बच्चे कोई भी एजुकेशन या टेक्निकल एजुकेशन लेते हैं, स्कॉलरशिप या फिर बहुत तरह के एजुकेशन के दरमियान में बहुत सारे वो इंटर्नशिप या अलग अलग तरह के काम करते हैं। तो अगर उसमें उनकी कोई भी अर्निंग होती है तो उसके लिए एक डिजिटल बैंक होगा जिसमें कि उनके अकाउंट्स रहेंगे और उस अकाउंट्स में उनके अर्निंग के पैसे रहेंगे, जिनका वो इस्तेमाल अपने फ्यूचर में सर्टिफिकेशन के लिए या किसी और कार्य में कर सकते हैं। चलिए, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एंड मल्टीपल एंट्री एग्जिट के बाद आगे बात करते हैं अगला है आपका 1 ईयर इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स इन रीजनल लैंग्वेज। यस, आपके इंजीनियरिंग का जो फर्स्ट ईयर का प्रोग्राम है, जैसा कि हम जानते हैं कि इंजीनियरिंग का पहला ईयर वो किसी भी ब्रांच से हो कॉमन होता है। सो एक बहुत ही अच्छी इनिशिएटिव है, ताकि बच्चे अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं में फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर सकते हैं। अब इसको अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट करने के लिए एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर है। एआई बेस्ड मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बेस्ड है, जहाँ पे यूज़र अपने पसंद की लैंग्वेज सेलेक्ट करेगा और पूरे पाठ्यक्रम को देख सकेगा और उसे समझ सकेगा। उसके आगे बढ़ते हैं तो यस इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन। ये जो आपके हायर एजुकेशन है उसको एक विश्वकृत किया गया है, मतलब विश्व स्तर का तैयार किया जा रहा है, ताकि बच्चे आसानी से क्रेडिट ट्रांसफ़र करके अगर किसी विषय की अच्छी जानकारी लेनी है तो फॉरेन के किसी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में मूव कर सके, या फॉरेन के बच्चे फिर हमारे यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में मूव कर सकें। सो ये है आपका अगला इनिशिएटिव। इसके बाद बात करें तो यस, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे NDEAR नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर एंड नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम की। स्ट्रक्चर होगा जहाँ पे टीचिंग हो या लर्निंग हो या गवर्नेंस हो, सबको एक साथ जोड़ के देखा जाता है, जहाँ पे देश के सभी छात्र हों, शिक्षक हो और अभिभावक हों, वो सभी इसका फ़ायदा ले सकते हैं। उसी तरह से नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है जो एजुकेशन के फील्ड में टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल कैसे किया जा सके और एजुकेशन को और बेहतर तरीके से कैसे फैसिलिटेट किया जा सके, इन सारी चीज़ों का प्रशासन, शिक्षण, मूल्यांकन और नियोजन आदि चीज़ों का एक राज्यों को सही सलाह देगा, ताकि हमारा देश एक अच्छी शिक्षा के साथ 21वीं सदी में तेजी से आगे बढ़ सके और एक विकसित देश के रूप में दुनिया के इस पटल पे अपने आप को साबित कर सके।